गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन बिफोर प्लस प्लेस, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उस वाक्य में अपना संबंध शो करता है। तो आज देखेंगे हम यूज ऑफ बिलो। यूज ऑफ बिलो जिसका तात्पर्य होता है नीचे, जनरली होता है नीचे। हमने कल देखा था अक्रॉस, मतलब से या परे, से परे या के से समीप। तो के समीप या के परे के बाद आज आ रहा है अपना, क्या आ रहा है, आज आ रहा है बिलो, नीचे। जनरली उसका मतलब क्या होता है, नीचे। अब कैसे कहाँ का किस किस के सेंस में होता है वो हमें देखना है। कुछ नियम है। पहला नियम जो है अपना वो होता है कि बिलो, बिलो का प्रयोग मतलब लोअर देन। लोअर देन का मतलब होता है से नीचे, से नीचे के अर्थ के सेंस में होता है। जैसे के नीचे के अर्थ के सेंस में कैसे होता है, योर फादर इज बिलो 70, तुम्हारे पिताजी 70 के नीचे हैं। 70 के नीचे मतलब 70 के लगभग आसपास में पहुंचने ही वाले हैं। 70 के नीचे का मतलब होता है 70 के लगभग पहुंचने वाले हैं। पर ऐसे नहीं कहते हैं कि 70 से अधिक है, 70 से कम है, मतलब 70 से नीचे है, ऐसा सेंस आता है। योर फादर इज बिलो 70, तुम्हारे पिताजी 70 के नीचे है। ऐसा नहीं कि कोई 70 लिखा हुआ है उसके नीचे ही बैठ गए, है ना। 70 के नीचे समझ रहे ना, 70, 67, 68, 69, 70। तो इस तरह से ये हो गया। पहला नियम समझ में आ गया, से नीचे, लोअर देन। ठीक है, सेकंड रूल पे आ जाते हैं हम। इसका प्रयोग होता है लेस देन। अब इसमें से नीचे नहीं बोलेंगे, से कम के सेंस में भी इसका यूज होता है। से कम क्या बोलना है अपन को, से कम बोलना है। देखिए कैसे, हिज इनकम इज बिलो Rs 5000 अ मंथ, उसकी आय, उसकी आमदनी महीने में 5000 से कम है। मतलब 45,000 हो सकता है, 4,500 हो सकता है, 4,600 हो सकता है, 4,700 हो सकता है, 4,800 हो सकता है, 4,900 हो सकता है, पर 5,000 नहीं है। तो इसका क्या सेंस निकलेगा, से कम है। क्या कम है, हिज इनकम इज बिलो Rs 5,000 अ मंथ, एक महीने में 5,000 से कम है। ठीक है दोस्तों। सेकंड देखिए, थर्ड रूल पे आ जाते हैं। थर्ड रूल का क्या मतलब होता है, हाँ, थर्ड रूल का क्या नियम होता है कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, इसका प्रयोग, बिलो का प्रयोग, बिलो का प्रयोग इन्फीरियर, इन्फीरियर टू मतलब निम्न, निम्न से या नीचे के अर्थ में होता है। निम्न से या नीचे के अर्थ में होता है। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, मतलब अभी सॉरी ये रूल्स, ये जो है ना हिज इनकम वाला, इसी का है ये, कि उसका कार्य, यह कार्य मतलब जो काम कर रहा है ना, यह कार्य मेरी गरिमा के, मर्यादा के, मान के क्या है, नीचे है। मतलब उसकी जो मर्यादा होती है वो उसके नीचे है, मतलब मर्यादा के पार नहीं है। ऐसा कार्य नहीं है कि जो मर्यादा तोड़ के कर रहे हैं। तो यह कार्य मर्यादा के नीचे है। कोई भी काम करते ना कि यार ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है, तो यह काम मेरी मर्यादा के नीचे है। मर्यादा के नीचे वही वाला बात नहीं कि नीचे दबा हुआ है, मतलब ऐसा लगता है कि इसमें मर्यादा खत्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं अपन, इन्फीरियर टू, निम्न स्तर का, नीचे के स्तर का, मतलब निम्न या नीचे, इस सेंस में होता है। कैसे होता है, examinees are not allowed to write anything below this line.
examinees are not allowed to write anything below this line. इस लाइन के नीचे क्या सेंस आएगा इसके? इस लाइन के नीचे, कम नहीं, अब कम का नहीं, निम्न स्तर का या नीचे के भाव में से नीचे या निम्न से निम्न स्तर पर, इसका सेंस के लिए होता है कि इस पंक्ति के नीचे, इस पंक्ति के नीचे क्या है? इस पंक्ति के नीचे परीक्षार्थी को कुछ भी लिखने की अनुमति नहीं है। इस पंक्ति के नीचे कुछ भी लिखने की अनुमति नहीं है। किसको? परीक्षार्थी को। सेकंड देखिए, he wears his kurta below his knees. वह अपना कुर्ता, वह अपना, उसका कुर्ता या अपना कुर्ता अपने घुटनों के नीचे तक पहनता है। घुटनों से नीचे तक पहनता मतलब लंबा कुर्ता पहनता है, वो जो घुटने हैं ना उनसे नीचे तक पहनता है। तो क्या हो गया? वह अपने घुटने के नीचे, या फिर वह अपना कुर्ता घुटनों के नीचे पहनता है। मतलब बहुत सारी की आदत होती है, शॉर्ट पहनता है, बहुत सारा लॉन्ग पहनता है, तो उसकी आदत ही ऐसी है। तो नीचे के सेंस में हो रहा, तो ठीक है ना। पहले जो रूल था से नीचे मतलब से नीचे के सेंस में हुआ था, से नीचे के सेंस में हुआ था, फिर हुआ था से कम के सेंस में, से कम के सेंस में भी इसका उपयोग होगा। अब हो रहा है इन्फीरियर निम्न स्तर या से निम्न या से नीचे या निम्न ने नीचे ही होता है। तो वह अपना कुर्ता घुटनों से नीचे पहनता है, या निम्न स्तर पे भी आ सकते हैं, निम्न में भी आ सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ रूल्स देखिए। फिफ्थ रूल देख लीजिएगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और अब आता है अपना फिफ्थ रूल। किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना में निम्न स्तर। कैसे? किसी व्यक्ति से तुलना करेंगे तो उससे थोड़ा निम्न स्तर मतलब नीचे का स्तर बताया गया है। ये जो फिफ्थ रूल है ना, लास्ट रूल है ना, इसमें किसी व्यक्ति से तुलना करी हो या किसी वस्तु से तुलना करी हो, पर उससे तुलना करने पर निम्न स्तर पाया गया है, इस सेंस में भी होता है। जैसे योर परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज, तुम्हारा प्रदर्शन है ना, तुम्हारा प्रदर्शन औसत होता है ना, एवरेज होता है, तो उससे क्या होता है? नीचे होता है। तो ये तुलना करी ना, वर्क और तुम्हारा मतलब अपना, जो भी उसको बोल रहे हैं ना, कि अपना प्रदर्शन औसतन से या औसत से नीचे है। मतलब ऐसा नहीं किया तुमने कि जो औसत था उससे आगे पार कर गए अपन, ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि औसत से ऊपर निकल गए, ऐसा नहीं दिया। तो योर परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज। दिस जॉब इज बिलो माई डिग्निटी, यह नौकरी मेरी मर्यादा के नीचे है। वो वही पहले आया था वो सेंटेंस, तो इसमें भी इसका प्रयोग होता है। यह नौकरी मेरी मर्यादा के नीचे है, मतलब मर्यादा पार नहीं किया है इसने। शी इज बिलो हर ब्रदर इन मेरिट, वह अपने भाई से नीचे, मतलब अपने भाई के बराबर नहीं है। तो दो व्यक्ति की तुलना करिए, उसका भाई आगे है और वो पीछे है, तो वह तुम्हारे भाई से, मतलब देखिए, वह अपने भाई से नीचे है, मतलब पढ़ाई में हो या किसी अन्य कार्य में हो, नीचे मतलब थोड़ा उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि उसका भाई है। तो ये समझ में आ गया ना। निम्न किसी व्यक्ति की तुलना करने पर, निम्न किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना करने पर निम्न स्तर का सेंस होता है। अ क्लर्क इज बिलो अ मैनेजर, अ क्लर्क इज बिलो अ मैनेजर। एक क्लर्क एक मैनेजर से नीचे होता है। वो भी तुलना करी किसी व्यक्ति से, तो वो भी उसका जो कार्य होता है उसका नीचे होता है, पद होता है, कम होता है, नीचे होता है, उससे छोटा होता है।
तो इसमें भी, इस सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, प्रीपोजिशन का मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा क्लास है, बहुत सारे मेंबर हैं, तो हर एक मेंबर का, एवरी मेंबर हैज़ अ डिफरेंट वर्क। हर मेंबर का अलग अलग कार्य होता है, वो सब अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं, तो हमें केवल उनको समझना है। फर्स्ट रूल देखा हमने कि से नीचे के सेंस में भी इनका प्रयोग होता है। किसका? अक्रॉस, सॉरी, बिलो का, है ना। से नीचे के सेंस में होता है, से कम के सेंस में होता है, से नीचे के सेंस में, से कम के सेंस में, और से निम्न या से नीचे, से निम्न के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। और किसी वस्तु की तुलना में, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना में भी इसका ही प्रयोग होता है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति या वस्तु की स्तर का या मात्रा का, तो देखो इसमें सब में स्तर बताया गया है। ठीक है ना, स्तर, तो इससे इसके निम्न स्तर पर भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद में थैंक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, आप सब प्रोग्रेस करें और आपको प्रीपोजिशन का अच्छे से ज्ञान हो। फिर हमें धीरे धीरे अब हम कंपटीशन एग्जाम की ओर जाएंगे, पक्का जाएंगे और ऐसा पढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही सीखेंगे। अभी प्रीपोजिशन का मीन्स ही पता नहीं है और डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम हल करेंगे तो वो तो हो गया रट्ठा मारना। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। वो अंततः पक्षी जाल में फंस गए हैं और फिर भी कह रहे हैं शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो ऐसा काम नहीं करेंगे, हम वही काम करेंगे और डायरेक्ट हमको समझ पड़ता है कि वास्तव में एक्चुअल में हंटर आता है, जाल फैलाता है और हमें फंसाने के लिए कुछ दाने डालता है, तो हमको पूरी सावधानी रखना है कि उसमें नहीं फंसना है। ठीक है दोस्तों, बाय।